अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक सॉफ्ट बयानिया लिया गया है और वो अब इस्टेब्लिशमेंट से और फौज से मुज़ाकरात की बातें करते हैं और कभी उनको उमर यूनुस साहब आते हैं और पैगाम देते हैं इमरान खान के, कभी रीमा खान देती है और फिर उसके साथ ही साथ कभी दिसंबर में इंतखाबात के दावे करते हैं तो कभी अक्टूबर में इंतखाबात के दावे करते हैं और कभी हुकूमत के डिजिटलाइज होने के दावे करते हैं तो कभी 180 सीटें वापस मिलने के दावे करते हैं। इन सब में बयान में हकीकत क्या और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब दूसरी जानिब से भी रिस्पॉन्स आया है इमरान खान की मुज़ाकरात वाली बातों पर, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आगे से क्या ये सिर्फ वन साइडेड बात की जा रही है इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की, या कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई बर्फ पिघली है, वो एक रिस्पॉन्स आया है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हालांकि रऊफ हसन साहब को जिस तरह अरेस्ट किया गया है, सेक्रेट का डीसील करना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना, इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना देना, इस्लामाबाद में एक रैली भी निकलने की इजाजत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। कल एक शो में वान अब्बास साहब फरमाते हैं कि 30 अक्टूबर को आप मेरे से लिख लें कि 30 अक्टूबर को मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं होंगी। हालांकि पंजाब की गवर्नमेंट तो बहुत मुस्तहकम गवर्नमेंट है, ये मखसूस नशिस्तों वाले केस या इससे इनको फर्क भी नहीं पड़ता इतनी सीट से, क्योंकि वो 2/3 मेजोरिटी में पंजाब में मरीम नवाज हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो मखसूस स्पेशल सीट्स मिले या ना मिले। इसके बावजूद वो कहते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद वो जो है मरीम नवाज वज़ीर-ए-आला नहीं होंगी। इसके पीछे इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है क्या? जब तक मेरा एनालिसिस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से एक वो नहीं कहते फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और एक तरफ से उनका जो बयानिया है, ना इमरान खान को रिहाई के लिए उनके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना उनका जो बयानिया है, ना उनको जो फॉर्म 45 वाली बातें करते हैं वो उस 45 वाली सीट्स वापस लेने के लिए कोई ज़्यादा उनको ठंडी हवाएं मिल रही हैं, ना उनको बकाया जलसे करने की इजाज़त है। पब्लिक का प्रेशर उन पर है कि आप कुछ कर नहीं रहे, और एक भूख हड़ताल 5-7 लोग बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल करने लग पड़ते हैं। तो इस सब के बावजूद वो ना एक तरह से उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव निकाला है और अपने सपोर्टर्स को और पब्लिक को सब पॉजिटिव दिखाने के लिए वो ये बातें कर रहे हैं कि हुकूमत दिसंबर में चली जाएगी, अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे और हमें 180 नशिस्तें वापस मिल जाएंगी और ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये सब चीजें मेरे ख्याल से वन साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है। जिस तरह वो पहले भी सोशल मीडिया का यूज करके एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, ये भी सिर्फ नैरेटिव क्रिएटिंग है। अब जो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात वाली बात है, इस पर आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कामरान शाहिद आप जानते हैं कि बहुत ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। 2017, 18, 19, 20 में प्रो पीटीआई इनको तस्वर किया जाता था, क्योंकि तब एस्टेब्लिशमेंट का जो था पल्ला जो साथ था वो इमरान खान साहब के साथ था और ये बहुत ज़्यादा डिफेंड करते थे, और पनामा पे इन्होंने बहुत ज़्यादा शोज भी किए, स्टोरीज भी की, और इनको एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी समझ जाता है। इन्होंने कल अपने शो में एक रिपोर्ट दी है, उसमें इन्होंने कहा है कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के सीनियर अफसर से बातचीत हुई है और उस बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं मुज़ाकरात वाली, ये सिर्फ वन साइडेड है और हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक ही बयानिया है, और वो ये है कि 9 मई के जो वाकयात हैं, जब तक इमरान खान उनकी माफ़ी नहीं मांगते, जब तक इमरान खान वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो उन्होंने करवाए हैं और आकर कौम से और अफवाज पाकिस्तान से माफ़ी नहीं मांगते, इमरान खान साहब से कोई बात नहीं हो सकती। और ये बिल्कुल सिर्फ उन्होंने इस तरह बात नहीं की कामरान शाहिद ने, शायद उनकी वाकई बात हुई हो, जब उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से भी किया तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त अगर इमरान खान साहब अपने लिए कोई भी चाहते हैं कि उनको कोई भी रिलीफ मिले या फिर कोई भी बातचीत हो एस्टेब्लिशमेंट से, तो उसके लिए उनको 9 मई को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और 9 मई को सिर्फ कंडेम नहीं बल्कि अपोलोजाइज करना पड़ेगा, तो ही दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बर्फ पिघल सकती है और फिर इमरान खान साहब से बात हो सकती है। और ये DGISPR भी बड़ी अपनी जो प्रेस रिलीज होती है उसमें बार बार कह चुके हैं कि अगर आप किसी भी किस्म की बातचीत चाहते हैं तो उससे पहले आपको 9 मई की अपोलोजाइज करनी पड़ेगी, और 9 मई की
आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला दुरुस्त हो, माफ़ी के अलावा इस वक्त कोई और दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगरचे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, गवर्नमेंट जो एक इकॉनमी सर्वाइवल का प्रोसेस है वो नहीं कर पा रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक जगह है, दूसरी जगह आईपीपीएस में निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर सारे इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहिब पर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इस्टेब्लिशमेंट के पास है वो इमरान खान सेकंड ऑप्शन नहीं है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास सेकंड ऑप्शन केयर टेकर गवर्नमेंट हो सकता है कि केयर अगर ये गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करती या फिर सम सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं उस बुनियाद पर इस गवर्नमेंट को सफर करना पड़ता है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट को लाकर 2 से 2.5 साल तक का निज़ाम चलाया जा सके। फिर भी इमरान खान एज अ सेकंड ऑप्शन नहीं है। एज अ सेकंड ऑप्शन बनने के लिए इमरान खान को 9 मई को अपोलोजाइज और उसकी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मामला दुरुस्त हो सके।